अस्सलाम वालेकुम। केक क्रिएशन पर आज हम मूंग और मसूर की दाल बनाएंगे। पानी को इस तरह से गर्म कर लेंगे। फिर इसके अंदर में हम एक हाफ कप मसूर की दाल और मूंग की दाल क्वार्टर कप डालेंगे और ज़रा सा इसको जोश आएगा तो हम इसको रिंस कर लेंगे। ये देखें, इससे जोश आ रहा है। अब मैं इसको छान लूँगी और ज़रा सा पानी से रिंस भी कर लूँगी। इस तरह से इसका जो स्टार्च है वो निकल जाता है, जिससे अगर किसी लोगों को प्रॉब्लम है गैस का तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने धो के छान लिया। अब मैं इसमें 3 कप पानी डालूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब उबाल आ जाएगा तो इसको मैं ढक के रख दूँगी। अब इसको जोश आ गया, मैं इसको लो हीट पे कर दूँगी और इसको चम्मच को इस तरह से रख के इस पर मैं ढक्कन ढक दूँगी। ये मैंने आधी प्याज काट के रखी हुई है। अब हम इसके अंदर में असली घी थोड़ा सा डालेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल देंगे, लाइक 1 टेबल स्पून। फिर थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल देंगे, अबाउट 2 टेबल स्पून। और अब ये मैंने इसमें मेथी दाने और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 स्टिक वो है अपनी दालचीनी है, और थोड़े से काली मिर्चें हैं। अब मैं इसे ढक दूंगी और चूल्हा ऑन कर दूंगी। ये इसी में स्टीम आएगी और ज़रा सा प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन होने लगेगी तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। अब इसको देखते हैं। प्याज हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर में हरा लहसुन डालेंगे। मैंने 1 बंच फ्रेश हरा लहसुन लिया है। 1 छोटा टमाटर डालेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। नमक है 1 टेबल स्पून और हस्बे जायका। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे और पिसा हुआ धनिया है 2 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर में थोड़ी सी इमली डालूंगी। अब इसके अंदर में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, लगभग आधा कप, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से गल जाए। देखते हैं कितना मसाला भुना। सब नरम हो गए हैं। अब इसको थोड़ी देर हम खुला रखेंगे, थोड़ा और भुनेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी काट के डालूंगी। ये मसाले में अगर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, ऊपर गार्निश में भी डालेंगे, मगर मसाले में भी थोड़ा भूनते हैं तो इसकी अच्छी खुशबू आती है। ये मसाला हमारा देखें बहुत अच्छी तरह से भुन गया, सारे टमाटर भी गल गए हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैंने दाल को जो हमने बॉईल करने के लिए रखी हुई थी, इसको मैंने मशीन से पीस ली है और पूरी गल गई है अच्छी तरह से। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, 5-10 मिनट के लिए खुला ही रहने देंगे, ताकि वरना बाहर निकल आएगी दाल। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छी तरह से ये भुन जाएगा तो हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे। ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसके में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी लिया है और लाल मिर्च लिए हैं छोटी वाली, इसको ज़रा सा गरम कर लिया है। अब इसको ऊपर से हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और ढक देंगे ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर ही रहे।